नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में आपको 63 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने किसी भी रीजन से पिछले 3 वीडियो मिस कर दिए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन के नाम से, चैनल पर जाइए, फिर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है डालखाई, गिद्दा, रऊफ, होजागिरी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा सही है और इसका सही आंसर है ए, डालखाई। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? खंडाधारा, दूधसागर, शिव समुद्रम, धुआंधार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, धुआंधार। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 53वें, 52वें, 42वें, 43वें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 52वें। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? कान का पर्दा, जीभ, आंखों के लेंस, नथना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कान का पर्दा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे मिलेंगे जो आपके पेपर में सच में आते हैं। इधर उधर के फालतू क्वेश्चन भी नहीं रखे जाते और ये टेस्ट सीरीज़ आपको रिवीजन कराने में खास मदद करती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज़ को छोड़िए मत, आराम से दीजिए। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट जाता है और आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं डेली। और 60 क्वेश्चन डेली रिवीजन करने का मतलब है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? पर्यावरणीय अवनति और कर राजस्व, पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय, असमानता और प्रति व्यक्ति आय, असमानता और कर राजस्व। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। 1579 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? बीबी का मकबरा, रानी की वाव, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रानी की वाव। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? पीलिया, उल्टी, कब्ज और दस्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा, पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है डी, उत्तरी अमेरिका। गौतमीपुत्र सातकर्ण एक शासक था? सातवाहन वंश का, पार्थियन का, पूर्वी गंगा का या फिर मौर्य का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, सातवाहन वंश का। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सुचेता कृपलानी, तोरू दत्त, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, सरोजनी नायडू को। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई। 18 सितंबर 1859 को दिल्ली, 15 अगस्त 1860 को झांसी, 13 मई 1858 को कोलकाता, 20 जून 1858 को ग्वालियर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको फैक्ट एकदम क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा होगा, विस्तार से किताबों में पढ़ा होगा और ये डेट आपको सही से याद होगी, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है डी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 4। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? मोर, सारस, मुर्गी, कीवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, कीवी। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था, तो किसके बीच लड़ा गया था? आपको इस डैश वाले जगह पे फिल करना है। हेमू, शेरशाह सूरी, टोडरमल या फिर राणा सांगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, राणा सांगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए केरल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वीं राज्य बना था? 2010, 1998, 2014, 1994। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 2014। उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। बिहार, केरल, असम, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी असम। दोस्तों पुराना नाम बड़े अच्छे थे और कई जगहों के नाम बड़े अच्छे अच्छे थे, पता नहीं क्या रीज़न था उनका नाम बदल दिया गया और नए नए नाम रखे गए छोटे छोटे, और फिलहाल खास अच्छे भी नहीं हैं। और चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, पास्कल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी पास्कल। आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल कुंजी, नेविगेशन कुंजी, न्यूमेरिक कुंजी, फंक्शन कुंजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नेविगेशन कुंजी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? जॉन डाल्टन, ओटो हेन, रॉबर्ट बायल, बिलाई गिब्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए जॉन डाल्टन। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदानों का निर्माण होता है। कास्ट, हिमनदनी, निक्षेपी, मरुस्थली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए कास्ट। विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। दुग्ध उत्पादों में, मत्स्य में, कुक्कुट, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1229, 1336, 1456, 1412। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1336। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? दिलीप बी भोसले, पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार मोहंती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी पिनाकी चंद्र घोष। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं, निर्यात मूल्यवान हो जाता है, निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी निर्यात सस्ता हो जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का कॉरपोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी मुंबई। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय ताक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी गंभीर सागरीय मैदान। असम में काटी बिहू पर्व को डैश के पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। मतलब किस पेड़ के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है? केला, बरगद, नीम, तुलसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी तुलसी। नायनार कौन थे? शैव संत, वैष्णव संत, सिख संत या फिर ईसाई संत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए शैव संत। आगरा नगर की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी सिकंदर लोदी। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण, 60 से 75 उत्तर दक्षिण या फिर 75 से 90 उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, टर्की का पठार, तिब्बत का पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? स्प्रूस, लार्च, फर, महोगनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी महोगनी। 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जयसिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल, जगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी जगत सिंह।
बर्मिंघम प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, विद्युत यंत्र के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी घाट। दोस्तों अभी तक आपको मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं। बहुत ही कम समय में आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छोटी परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे आपको ग्रुप बी की सर्विस हो, आपके लिए पर्याप्त है क्वेश्चन। अभ्यास कर सकते हैं खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और रही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस फिर चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मैग्नेटाइट। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दुर्गापुर। मरमारा सागर डैश के मध्य स्थित है? अजोर सागर एवं एजियन सागर के मध्य, एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य, मायरोतन सागर एवं क्रीट सागर के मध्य, आयोनियन सागर एवं लेवांटाइन सागर के मध्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य। मुकंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं हड़ौती पठार में, भोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हड़ौती पठार में। किस खनिज से सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? फेल्सपार, डोलोमाइट, एस्बेस्टास, वोलेस्टोनाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एस्बेस्टास। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन में हैं, अलग अलग पाइपलाइनें हैं। पढ़िए इनको ध्यान से, फिर इसके बाद आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है सी, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दैध शासन की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1831, 1909 या फिर 1919 या फिर 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यप हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। प्रोफेसर केसी हियर, मोरिस जॉन्स, भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भीमराव अम्बेडकर। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे? तो फ्लोरीन एवं कैल्शियम, ऑक्सीजन 18 एवं बेरियम, आयोडीन 131 एवं क्लोरीन, आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ई श्रीधरन, के कुमार मंगलम, के करुणाकरण, के कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, के कस्तूरी रंगन। भारत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से हैं? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मणिपुर। अल अक्सा मस्जिद स्थित है काबुल में, जेरूसलम में, गाजा पट्टी में, इस्तांबुल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जेरूसलम में। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मेवाड़। ज्योति हुई किस भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कालीबंगा से। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? 1911, 12, 13 और 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 1913 ईस्वी। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बड़ी ठड़ी चित्र किस शैली का है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, किशनगढ़। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कालीबंगा। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, रणथंभौर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था, कब किया था? आपको ये डेट देखनी है ध्यान से, फिर उसके बाद आंसर करना है। और इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर है बी, 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको अगला टेस्ट सीरीज जल्द प्रोवाइड कराएंगे। और अगर किसी प्रकार की आपकी सुझाव है, सलाह है, तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।